इस कहानी की शुरुआत में हमें जेफ नाम के एक आदमी को उसकी बोट पर दिखाया जाता है। वो और उसके साथी सांपों को पकड़कर उन्हें बेचने का बिजनेस करते थे। इस बार ये लोग सांपों को पकड़ने के लिए एक ऐसी खतरनाक जगह जा रहे थे जहां के बारे में माना जाता है कि वो जगह श्रापित है। वहां पर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक क्रिम्सन एनाकोंडा रहता था। ऐसा कहा जाता है कि वो किसी भी चीज को बड़ी ही आसानी से अपना शिकार बना लेता है, यहां तक कि अगर वो शिकार उसके जैसे ही कोई दूसरा एनाकोंडा क्यों ना हो। अब ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं। वहां जेफ का कैप्टन साथी जेफ से ज्यादा पैसे मांगने की डिमांड करता है क्योंकि यह जगह बहुत खतरनाक थी। उसका कहना था कि वहां वो और उसकी बोट सुरक्षित नहीं थे। जेफ पैसे निकालकर उसे देता है, लेकिन गलती से पैसे उसके हाथ से नीचे गिर जाते हैं। जब कैप्टन पैसे उठाने के लिए नीचे झुका तो अचानक जेफ ने उसके गले में अपना चाकू घुसा दिया और उसे मार डाला। उसी चाकू से जेफ ने उसका सिर काट दिया और नदी में फेंक दिया। उसने ये सब ऐसे किया जैसे वो किसी के लिए चारा डाल रहा हो। ये सब उसके बाकी साथी देख रहे थे। जेफ उन सब की तरफ मुड़कर कहता है, मुझे धोखेबाजों से नफरत है। फिर ये लोग आगे बढ़ते हैं। जंगल में इन्हें एक मूर्ति दिखाई देती है। ये एक ऐसी मूर्ति थी जिसके ऊपर बहुत सारे सांप बने हुए थे। इसे देखकर जेफ कहता है, तो आखिर क्रिम्सन एनाकोंडा की कहानी सच थी। दूसरी तरफ जेफ के साथियों को बहुत सारे सांप मिल जाते हैं। इन्हें देखकर वे बहुत खुश हो जाते हैं और जल्दी जल्दी इन सांपों को अपने बैग में भरना शुरू कर देते हैं। उधर जेफ उस बड़े कमसम एनाकोंडा की तलाश में अपनी बंदूक लेकर निकल जाता है। इन तीनों में से एक साथी जब सांपों से भरे थैले वापस बोट में रखने आया तो उसने देखा कि दूर उनके कैप्टन साथी की सर कटी हुई लाश पानी में तैर रही थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। अचानक वो लाश फिर से पानी में डूब गई। तभी उसने देखा कि कोई बड़ी सी चीज पानी में तैरते हुए उसकी तरफ आ रही है। डर के मारे वो आदमी जंगल की तरफ भागता है, लेकिन उसकी कोशिश कामयाब नहीं होती क्योंकि एक बड़ा एनाकोंडा अब उसे अपने शिकंजे में ले चुका था। उसके चारों तरफ लिपटकर वो उसकी हड्डियां तोड़ते हुए उसे खाने ही वाला था कि अचानक सीन कट होता है और हमें जंगल में उसके दूसरे साथी को दिखाया जाता है। वो साथी अचानक कुछ देखकर डर गया। असल में उसने उसी बड़े एनाकोंडा की बॉडी को रेंगते हुए देख लिया था। जैसे ही वो एनाकोंडा एक पेड़ पर चढ़ा तो उसके पेट को देखकर साफ लग रहा था कि उसने किसी इंसान को निगल लिया है। इससे पहले कि वो आदमी अपनी जान बचाकर भाग पाता, अचानक उसके सामने उसके साथी की लाश लटक जाती है। उस लाश पर अजीब सा लिक्विड लगा हुआ था क्योंकि सांप ने उसे वापस अपने मुंह से उगल दिया था। उस पहले वाले आदमी को फेंककर यह सांप अब इस आदमी को अपने शिकंजे में जकड़ लेता है। तेजी के साथ लिपटते हुए वो उसकी हड्डियों को भी जकड़कर तोड़ देता है और फिर उसे भी खाने लगता है। दूर खड़ा जेफ चुपचाप ये सारा नजारा देख रहा था और खुश हो रहा था। बजाय अपने साथियों को बचाने के, वो ऐसे खड़ा था जैसे सब कुछ उसकी मर्जी के हिसाब से हो रहा हो। असल में जेफ इस एनाकोंडा को पकड़ना चाहता था, इसलिए वो अपनी शॉटगन से उसे बेहोश करने की कोशिश करता है। तभी अचानक जंगल के सभी जानवर शोर मचाना शुरू कर देते हैं। उनकी आवाज सुनते ही एनाकोंडा वहां से भाग जाता है। सीन कट होकर हमें बेलिंग नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। बेलिंग अपने साथियों के साथ एक सर्कस में काम करता है, लेकिन सर्कस बंद होने की वजह से वो सर्कस के मालिक से यहाँ के सभी आर्टिस्ट को खरीद लेता है। बेलिंग चाहता था कि वो इन सभी आर्टिस्ट को अपने साथ थाईलैंड ले जाकर वहां एक नया सर्कस शुरू करे। ये लोग नदी के रास्ते थाईलैंड जाने का प्लान बनाते हैं। जब ये लोग रास्ते में होते हैं तो इन्हें लकड़ी के कंटेनर से आगे का रास्ता बंद मिलता है। उनका कैप्टन चाहता था कि ये लोग अपना रास्ता बदल लें, लेकिन इस तरह इनको थाईलैंड पहुंचने में बहुत टाइम लग जाता। बेलिंग कैप्टन को धमकी देता है, जो भी हो हमें वक्त पर थाईलैंड पहुंचना है क्योंकि वहां हमारा शो है जिसके पैसे मैं एडवांस ले चुका हूं। अगर हमने शो नहीं किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। जवाब में कैप्टन कहता है, फिर तो मेरे पास एक ही रास्ता है, हम उन सारी चीजों को डायनामाइट से उड़ा दें। बिना ये बात जाने कि उनके इस काम से उनके ऊपर कितना बड़ा खतरा आ सकता था, ये लोग बम से उन सारे कंटेनर्स को जला देते हैं। ऐसा करने से उनका रास्ता तो साफ हो गया, लेकिन देखते ही देखते बहुत सारे सांपों की बारिश उनकी शिप पर हो गई। असल में उन सभी लकड़ी के कंटेनर्स में सांप भरे हुए थे। डर के मारे ये लोग कहीं ना कहीं छुपने की कोशिश करने लगे, जबकि बहुत से लोग बुरी तरह सांपों से घिर चुके थे। इनकी एक साथी लैन यहां होशियारी दिखाती है। वो एक प्रेशर वाले पाइप का इस्तेमाल करके इन सभी सांपों को शिप से नीचे गिराने में कामयाब हो जाती है। लेकिन तभी अचानक बाथरूम की छत टूटने की वजह से बहुत सारे सांप बेओं के ऊपर गिर जाते हैं, जो कि बाथरूम के अंदर छुपा हुआ था। उनसे बचने के लिए वो नदी में कूद जाता है और तैरते हुए किनारे तक पहुंचता है, लेकिन यहां पर भी वे उसका पीछा नहीं छोड़ते। एक किंग कोबरा उसके सामने था और उसे काटने ही वाला था कि तभी एक आदमी उसके ऊपर पांव रखकर उसे मार देता है। यह इंसान जेफ था, जिसने बेयंग की जान बचा ली, इसीलिए बेयंग उसे अपनी शिप पर ले आता है। जेफ सबको बताता है कि वो एक वाइल्ड एक्सप्लोरर है और एक एक्सीडेंट की वजह से यहाँ जंगल में फंस गया था। तभी अचानक इनका एक साथी कान पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। जेफ करीब जाकर उसका कान ध्यान से देखता है, फिर अपनी उंगली पर खून लगाते हुए
वो उस लड़के के कान के पास ले जाता है। हम देखते हैं कि अचानक उसके कान से एक सांप का बच्चा निकलकर जेफ के हाथ पर काट लेता है, लेकिन उसके काटने का जेफ पर कोई असर नहीं हुआ। वो सांप को उठाकर पानी में फेंक देता है। ये सारी चीजें वहां खड़ी लैन नोटिस कर रही थी। लैन खुद एक स्नेक एक्सपर्ट थी। वो जानती थी कि एक सांप के जहर से इम्यून होने के लिए इंसान को बहुत सारा सांप का जहर अपनी बॉडी में डालना पड़ता है। ये बात वो बेलिंग को भी बताती है और कहती है, मुझे ये जेफ इंसान ठीक नहीं लग रहा। देखो, उसे सांप ने काटा लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी तरफ जेफ इस बोट के कैप्टन से मिलता है। वो चाहता था कि कैप्टन अपनी बोट को उसके बताए मैप के रास्ते उस जगह पर ले जाए। जिस जगह के बारे में सुनते ही कैप्टन बंदूक निकालकर जेफ पर तान देता है और कहता है, अगर दोबारा तुमने यहां जाने की बात की तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। क्या तुम यह बात नहीं जानते कि वो जगह श्रापित है? कैप्टन भी क्रिम्सन एनाकोंडा के बारे में जानता था। उसकी सारी बातें सुनकर जेफ फिलहाल के लिए वहां से चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसके जाते ही कैप्टन जो फिशिंग कर रहा था, उसकी फिशिंग रॉड को अचानक कोई नीचे से जोर से खींचता है। खींचने पर कैप्टन खुद भी पानी में गिर जाता है। यह जाल जेफ ने ही कैप्टन को पकड़ने के लिए लगाया था। वो कैप्टन को अपने जाल में फंसा चुका था। अपने उसी जाल में उसने एनाकोंडा को पकड़ने के लिए बनाया था और अब कैप्टन एनाकोंडा के लिए चारे का काम कर रहा था। कैप्टन का गायब होना लैन को शक में डाल देता है। लैन जानती थी कि यह जेफ का ही काम होगा। वो जेफ से पूछती है, कैप्टन कहाँ है? लेकिन जेफ उसकी बातों को यह कहकर टाल देता है, यह जंगल है, यहां इंसानों का गायब होना आम बात है। तभी एकदम से इन सबको पानी में हलचल दिखाई देती है। ये लोग पूछते हैं, यह आवाज कैसी है? और जेफ बताता है, यहां कुछ बहुत बड़ा आने वाला है। दिखाया जाता है कि नदी की गहराई में एक बहुत बड़ा एनाकोंडा जेफ के लगाए जाल की तरफ बढ़ रहा था। जेफ की फिशिंग रॉड नीचे की तरफ खींची जा रही थी। जैसे ही वो रॉड को फोल्ड करने लगा, एनाकोंडा कुछ ही सेकंड के लिए इनके सामने आया। इतना बड़ा और इतना खौफनाक एनाकोंडा देखकर सभी डर गए। जेफ ने जो फिशिंग रॉड की रस्सी पकड़ी हुई थी, एनाकोंडा ने जोर लगाकर उसी रस्सी के जरिए जेफ को भी पानी के अंदर खींच लिया। वो जेफ को इधर उधर फेंक रहा था, लेकिन जेफ भी हार मानने वाला नहीं था। वो अपने आप को बचाने के लिए तैरते हुए नदी में मौजूद एक छोटी शिप पर चला जाता है। फिशिंग रॉड भी उसने उसी शिप के साथ बांध रखी थी। अपनी जान बचाने के लिए वो पानी में मौजूद एनाकोंडा के बॉडी पर एक नुकीली रॉड से हमला कर देता है। इस हमले ने एनाकोंडा को मारा तो नहीं, लेकिन जख्मी करके उसे गुस्सा जरूर दिला दिया। गुस्से में एनाकोंडा जेफ की इस छोटी बोट को उठाकर नदी के किनारे ले जाता है और एक ही सेकंड बाद तेजी से जेफ को बोट के साथ अपने अंदर जकड़ लेता है। दूर खड़े बेयंग और उसके सर्कस के सारे साथी ये नजारा देख रहे थे। उन्हें लगा कि जेफ मर गया, लेकिन अगले ही पल जेफ तैरता हुआ उनके जहाज में आ चुका था। ये सब उसे देखकर हैरान थे, जबकि जेफ अब पानी के अंदर एनाकोंडा को ढूंढ रहा था। वो नहीं जानता था कि एनाकोंडा अब उसी के पीछे उसकी शिप की छत पर है। अगले ही पल एनाकोंडा इन सबके सामने कैप्टन की बॉडी को अपने अंदर से उगल देता है। एनाकोंडा ने सभी लोगों के सामने उस आदमी की लाश उगल देता है। वे सब डरकर यहां से भागते हुए एक बाथरूम के अंदर छुप जाते हैं। एनाकोंडा तेजी से उनके पीछे उन्हें मारने के लिए बढ़ता है। ये लोग दरवाजा बंद करके मुश्किल से एनाकोंडा को अपने तक आने से रोकते हैं। बाहर की तरफ से जेफ एक नुकीले हथियार से एक बार और एनाकोंडा के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से गुस्से में एनाकोंडा जेफ की तरफ बढ़ जाता है। एनाकोंडा के हमले से बचने के लिए जेफ 1 मिनट के लिए उसकी नजरों से गायब हो जाता है, जिसे ढूंढने के लिए एनाकोंडा शिप के अंदर घुस जाता है, जहां के कंपार्टमेंट में बेलिंग और उसका एक साथी सांस रोककर छुपे हुए थे। एनाकोंडा उन्हें देख नहीं पाता और उनके ऊपर से रेंगता हुआ आगे बढ़ जाता है। लैन इस शिप के कंट्रोल रूम में बंदूक लिए छुपी हुई थी। वो उस बड़े एनाकोंडा को खिड़की से अपने रूम के बाहर से गुजरता हुआ देखती है, जबकि एनाकोंडा छत की तरफ से होता हुआ नीचे वॉशरूम की खिड़की से इनके बाकी दोनों साथियों पर हमला कर देता है। वो बच्चा अपनी जान बचाने के लिए लैन के पास आ जाता है, उसे पकड़ने के लिए कहे कि ये एनाकोंडा भी उसके पीछे था। लैन इस बच्चे को बचाने के लिए यहां से भाग निकलती है। इस भगदड़ में वहां पर बहुत सारा केरोसिन ऑयल गिर जाता है। एनाकोंडा गुस्से में जब खिड़की से बाहर इनके ऊपर हमला करने वाला था, तभी पीछे से दूसरा साथी एक मटका इस एनाकोंडा के मुंह में फंसा देता है। इस मटके से अपना मुंह निकालने के लिए एनाकोंडा इस जहाज की छत पर तड़पने लगता है। एनाकोंडा ने मुश्किल से मटका तोड़कर अपना सिर बाहर निकाला ही था कि वहीं जेफ पीछे से एंट्री करते हुए उसके मुंह को एक रस्से के फंदे में बांध देता है। इससे पहले कि वो अपने शिकार क्रिम्सन एनाकोंडा को पकड़ पाता, नीचे शिप के कंट्रोल रूम में आग लग जाती है। ये आग डायनामाइट तक भी पहुंच जाती है और यहां एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिस धमाके से अपनी जान बचाने के लिए ये सब पानी में कूद जाते हैं और एनाकोंडा इन सब में मारा जाता है। जहाज को जलता देखकर बेलिंग अब रोने लगा था। उसे ये टेंशन हो गई थी कि ये लोग अब वक्त पे थाईलैंड नहीं पहुंच पाएंगे। गुस्से में उसका छोटा साथी उससे कहता है, तुम पागल हो क्या? हम उस इतने बड़े एनाकोंडा से बच गए, हमारी जान बच गई,
हम जिंदा हैं, ये काफी नहीं तुम्हारे लिए? यहां पर लैन समझ चुकी थी कि सब कुछ जेफ की वजह से हो रहा था। उसने उनके जहाज को एक ट्रैप के तौर पर यूज किया था। वो जेफ से कहती हैं, अगर तुमने ऐसा ना किया होता तो ये इतना बड़ा खतरा हम पे ना आता। जेफ जवाब में कहता है, तुम लोग जानते भी हो उस एक एनाकोंडा की कीमत क्या है। अगर तुम लोगों ने उसे पकड़ने में मेरा साथ दिया होता तो आज हम सब करोड़पति होते। लालची बेलिंग पैसों का नाम सुनते ही तुरंत जेफ की तरफ हो जाता है और थाईलैंड जाना भूल गया था। जैसे ही वो जब से कहता है, बताओ हम उस एनाकोंडा को पकड़ने के लिए क्या कर सकते हैं, हमें पैसे कैसे मिलेंगे, हमें कहाँ जाना होगा, क्या करना होगा। उनकी बातें सुनने के बाद जेफ अपना मैप निकालता है, उन्हें दिखाते हुए कहता है, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो इस मैप के जरिए मैं तुम्हें 2 दिन के अंदर अंदर थाईलैंड पहुंचा दूंगा। बेलिंग के तो दोनों मतलब पूरे हो रहे थे, वो तो उसके साथ जाने को तैयार था। लेकिन बेलिंग के बाकी साथियों को जेफ के ऊपर विश्वास नहीं था। यहां बेलिंग की एक साथी की तबीयत भी खराब थी क्योंकि उसे बहुत ही खतरनाक कीड़े ने काट लिया था। इसके जहर से वो मर भी सकती थी। ये देखकर जेफ उनसे कहता है, मेरे पास एक ऐसी दवाई है जिससे इस लड़की का इलाज हो सकता है, लेकिन वो दवाई मेरी बोट पर है। अगर तुम इसका इलाज करना चाहते हो तो तुम्हें मुझे मेरी शिप तक पहुंचाना होगा। ना चाहते हुए भी ये लोग अब जेफ की मदद करने को तैयार हो जाते हैं। बोट तो अब इनके पास भी नहीं रही थी, इसलिए पैदल ही ये लोग आगे बढ़ रहे थे। आगे जाते हुए जेफ इन्हें कहता है, यहाँ का पानी मत पीना, इस पानी में ऐसे कीड़े हैं जो इंसान के अंदर चले जाते हैं और उसके अंदर ऐसी प्यास लगा देते हैं कि फिर वो इस पानी के अंदर ही अपने आप को डुबाकर मार देता है। रात हो जाती है। ये लोग एक घर के अंदर रुकते हैं जहां इन लोगों ने आग जलाई हुई थी और जेफ साइड पर बैठा अपनी मैप पे बने हुए एनाकोंडा को देख रहा था। एकदम से सीन फ्लैशबैक में जाता है और दिखाया जाता है कि कैसे उस ग्रिम्सम एनाकोंडा का सामना जेफ से हो गया था। वो एनाकोंडा जेफ को मारने वाला था, लेकिन जेफ ने उस टाइम होशियारी दिखाई और अपने आप को उस लकड़ी के कंटेनर्स में बंद करते हुए एनाकोंडा की नजर से बच गया। जिसके बाद इन लोगों के डायनामाइट ने पहाड़ जैसे कंटेनर्स को तोड़ दिया, जिसमें से ये जेफ बाहर निकल गया और इनके साथ मिल गया। सीन दोबारा प्रेजेंट पर शिफ्ट होते हैं जहां पर जेफ उस मैप को देख रहा था। बेलिंग उसके पास आता है और उससे कहता है, तुम इसी एनाकोंडा को पकड़ना चाहते हो ना? जेफ कहता है, हाँ, ये म्यूटेड एनाकोंडा है, एक ऐसा एनाकोंडा जिसे तुम एनाकोंडा का राजा भी कह सकते हो। इसने दुनिया के बड़े बड़े शिकार किए हैं, यहां तक कि उसने अपने जैसे बड़े बड़े एनाकोंडा को भी खा लिया। और अगर इसे हम पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो हमारी 7 पुश्तों को भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लालच में बेलिंग कहता है, मैं आपकी मदद करने को तैयार हूं। रात में ये सभी लोग सो रहे थे, तभी अचानक बेलिंग के एक साथी की आंख खुलती है। वो देखता है कि इन सबको चारों तरफ से बड़े बड़े एनाकोंडास ने घेरा हुआ था। अचानक उसकी आंख खुलती है और हमें पता चलता है कि यह सब उसका सपना था। उनके आसपास कोई भी एनाकोंडा नहीं था। वो देखता है कि उसका भाई भी यहां नहीं है। घबराकर वो इस घर से बाहर आया तो उसने देखा कि उसका भाई बुरी तरह अपने आप को नदी के अंदर डुबा रहा था। पास जाकर वो अपने भाई को होश में लाने की कोशिश करता है और देखता है कि उसकी नाक से वही जहरीले कीड़े निकल रहे हैं जिनके बारे में जेफ ने उन्हें बताया था। जेफ ने कहा था कि ये कीड़े इंसान को प्यास लगा लगा कर मार देते हैं और इन्हीं कीड़ों के साथ उसका भाई भी मारा जाता है। ये लड़का बहुत रोता है। अगली सुबह ये लोग दोबारा अपने सफर पर निकल जाते हैं। चलते हुए जंगल से एक रास्ता ऐसा आया जहां चलने के लिए कोई जगह नहीं थी। इन्हें हर हाल में नदी में उतरना ही पड़ता। नदी को पार करने के लिए कोई भी नदी में उतरने को तैयार नहीं था क्योंकि इन्होंने नदी में बहुत मुश्किलें देख ली थी, लेकिन कोई दूसरा रास्ता इनके पास नहीं था। डरते हुए ये लोग नदी में उतर जाते हैं और अचानक एक लड़का पानी की तरफ इशारा करता है। इनको एक बड़े एनाकोंडा ने चारों तरफ से घेर लिया था। इनका एक साथी जिसका भाई रात को मरा था डर के मारे कुछ पढ़ने लग गया, लेकिन जो डरता है वही तो मरता है। वो नहीं जानता था कि एनाकोंडा का मुंह उसके चेहरे के पास है। एकदम से एनाकोंडा उसे पकड़ते हुए बुरी तरह अपने अंदर जकड़ लेता है। उसकी मदद को लैन यहां आती है लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कर पाती क्योंकि ये एनाकोंडा उसकी हड्डियां तोड़ चुका था। वो उसका दम घोटकर उसे मार देता है और ये सब लोग खड़े खड़े देखते रह जाते हैं। एनाकोंडा उस आदमी के मरे हुए शरीर को लेकर पानी में गायब हो जाता है और ये सब लोग उससे बचने के लिए यहां से आगे बढ़ जाते हैं। कुछ देर बाद आखिर ये सब लोग मिलकर जेफ की बोट तक पहुंच जाते हैं, जहां जाते ही जेफ इन लोगों को वो दवाई दे देता है जिससे बेलिंग के साथी अपना इलाज कर सकती थी। ये लोग थाईलैंड की जमीन के बहुत करीब थे। उनका एक साथी कहता है, चलो जल्दी जल्दी यहां से भाग जाते हैं, लेकिन जेफ इन सबसे कहता है, ऐसे नहीं, मैं तुम सब लोगों को वादे के हिसाब से सही सलामत यहां ले आया हूं, लेकिन अब तुम लोगों को भी अपना वादा पूरा करना होगा। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। वो छोटा बच्चा जेफ से कहता है, अगर तुम्हारी ये मदद उस एनाकोंडा से जुड़ी है तो बस फिर भूल जाओ, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाले। उनकी बातें सुनते ही जेफ यहां बंदूक निकाल चुका था और बेलिंग भी अपना चाकू निकालकर इन सबको दिखाने लगा था क्योंकि वो भी तो अब जेफ का साथी बन गया है। वो इन सबसे कहता है, चलो तब्दीक करो, जो जेफ कह रहा है वैसा ही करो। लैन कहती है, तुम सब लोग पागल तो नहीं हो रहे, उस इतने बड़े एनाकोंडा को पकड़ना नामुमकिन है। जेफ कहता है, हाँ ठीक कह रही हो, लेकिन पूरी तरह नहीं।
उस एनाकोंडा को खाते हुए पकड़ा जा सकता है। ये कहते ही बेलिंग और जैफ दोनों अपने दो साथियों को रस्सी से पकड़कर अपने जाल के ऊपर बांध देते हैं, क्रिम्सन एनाकोंडा के चारे के लिए। वो बच्चा बेलिंग से कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर हम लोग मर गए तो सोचो तुम्हारी सर्कस में कौन परफॉर्म करेगा? उसके बाद सुनकर बेलिंग पागलों की तरह हंसने लगा और उसने कहा, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें इस सर्कस के लिए थाईलैंड लेके जा रहा हूं? अरे पागलों, मैं तो तुम्हें वहां लेकर जा रहा था ताकि तुम्हारे ऑर्गन्स बेचकर मैं बहुत सारा पैसा कमा सकूं। लेकिन अब देखो, मैंने अपना प्लान चेंज कर दिया। अब मैं जेफ के साथ मिल गया हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे से भी ज्यादा पैसे मुझे ये एनाकोंडा दे सकता है। यहां दूसरी तरफ क्रिम्सन एनाकोंडा के लिए ट्रैप लगाते हुए जेफ ने उन दोनों लड़कियों को भी रस्सियों से बांध दिया था, जिसके बाद वो अब एक लड़की से बदतमीजी करने लगा। ये लड़की भी चालाक थी। वो उसे रोकती नहीं, बल्कि उसी को अपनी जाल में फंसाकर उसकी पॉकेट से उसकी गन निकाल लेती है, जिससे पीछे मुड़कर जैसे ही वो जेफ को शूट करती है तो उसकी बुरी किस्मत ये गोली चलती ही नहीं है और अब वो खुद जेफ के कब्जे में आ जाती है। इससे पहले कि जेफ उसे मार देता, उसकी दूसरी साथी लैन पीछे से आकर जेफ को अपने चाकू से मार देती है। जेफ लैन को हाथ मारकर दूर गिरा देता है। दूसरी तरफ मौका देखते हुए दूसरी साथी जेफ के हाथ से गन लेने में लग जाती है। यहां लैन भी कमजोर हुए बगैर जेफ के ऊपर चढ़कर उसका गला दबाने की कोशिश करती है और इसी बीच में वहां गोली चल जाती है। सीन कट होकर हम उन दोनों लोगों को देखते हैं जिन्हें जेफ ने एनाकोंडा के शिकार के लिए रखा था, जिनके पास अब बड़ा एनाकोंडा उन्हें खाने के लिए आ रहा था और दूर खड़ा बेलिंग ये सारा तमाशा अपनी आंखों से देख रहा था। बेलिंग उनकी जाल की रस्सी पकड़े हुए था, लेकिन वो ये बात नहीं जानता था कि जहां वो दूसरों की मौत का तमाशा देख रहा है, वहीं पीछे उसकी भी मौत खड़ी है। एक और बड़ा सा एनाकोंडा उसके ऊपर भी आंख जमाए बैठा है और इससे पहले कि बेलिंग को इस बात की खबर होती, वो एनाकोंडा एकदम से उसके सर के ऊपर वार करके उसे यहां से उठाकर ले जाता है। ऐसे उसके हाथ में बंधी हुई रस्सी भी छूट जाती है। उन दोनों लोगों का जाल ऊपर चला जाता है। ऐसे एनाकोंडा और उनके बीच में फासला आने से उन दोनों की जान बच जाती है। जैफ गुस्से में उस लड़की को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस बीच भी लैन बहादुरी दिखाती है और पीछे से एक बड़े से लकड़ी के टुकड़े को जेफ के सिर पे मारते हुए उसे बेहोश कर देती है। जेफ के बेहोश होते ही ये दोनों भागते हुए अपने दोनों साथियों के पास आते हैं। उन्हें जाल से निकालकर वो उन्हें भी आजाद कर चुके थे, लेकिन जेफ को होश आ गया था। इसे देखते ही ये लोग बुरी तरह डर गए, लेकिन यहां इनकी किस्मत ने इनका साथ दिया। एक बड़ा सा एनाकोंडा आकर जेफ को यहां से ले गया। ये सभी लोग अपनी जान बचाकर जेफ की बोट की तरफ जाते हैं ताकि बोट में बैठ के ये लोग यहां से निकल पाए। लेकिन लैन के साथी की हालत खराब हो चुकी थी, क्योंकि उसे जेफ की बंदूक की गोली लग गई थी और वो यहीं पर इन लोगों की आंखों के सामने दम तोड़ देती है। बाकी बचे हुए लोग जल्दी से बोट पे आकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बोट खराब थी। अचानक इनके एक साथी को पीछे से एक गोली लगती है। वो साथी अपनी गर्दन से वो गोली निकाल कर देखता है कि ये शॉटगन की बेहोश करने वाली गोली, जिससे किसी ने उसे बेहोश कर दिया था। बेहोश करने वाला और कोई नहीं बल्कि जैफ ही था। फिर से वो एनाकोंडा के हमले से बच गया था और अभी भी वो जिंदा था, क्योंकि उसने एनाकोंडा का सिर काटकर उसे मार डाला था। जब यहाँ एक और बार इन तीनों को बांधकर क्रिम्सन एनाकोंडा के चारे के तौर पर खड़ा कर देता है और इनके चारों तरफ तेज धार वाली लोहे की तार बांध देता है, जिसके बाद वो इनके जाल की रस्सी को पकड़कर यहाँ से दूर खड़ा हो गया। देखते ही देखते बहुत सारे एनाकोंडा इन तीनों के ऊपर हमला करने के लिए पहुंच गए। इन तीनों को लगा बस अब तो इनकी मौत आ गई है, अब ये जिंदा नहीं बच पाएंगे। लेकिन यहाँ किस्मत एक और बार इनका साथ देती है और सभी के सभी एनाकोंडास किसी को देखकर यहाँ से चले जाते हैं। उन्होंने असल में यहाँ एक बहुत बड़ा एनाकोंडा देख लिया था, जिससे डरकर वो यहाँ से चले गए। अब ये एनाकोंडा अपना बड़ा मुंह खोलकर इन्हें खाने के लिए तैयार था। इससे पहले कि वो इनके ऊपर हमला करता, कोई उसके ऊपर ही हमला कर चुका है। और यही तो है क्रिम्सन एनाकोंडा द किंग, जिसकी तलाश में जेफ था। इसका साइज बाकी एनाकोंडास के मुकाबले 10 गुना बड़ा था। ये क्रिम्सन एनाकोंडा धीरे धीरे इन तीनों को अपने शिकंजे में कसकर लेता है और इन तीनों को खाने ही वाला होता है कि अचानक जेफ रस्सी छोड़कर उसे अपने जाल में पकड़ लेता है। अपने आप को छुड़ाने के लिए क्रिम्सन एनाकोंडा तड़प जाता है। वो इधर उधर भागने लगता है, लेकिन फिर जब निकल नहीं पाता तो अपने दांतों में इस जाल को फंसाकर एक तरफ यहां से निकल जाता है। अपनी जान बचाने के लिए ये क्रिम्सन एनाकोंडा जंगल की तरफ भाग गया। जेफ ने बहुत कोशिश की उसे अपने जाल में दोबारा फंसाने की, लेकिन वो कामयाब ना हो सका। इस सारी कोशिशों में जेफ बेवकूफ ने अपने आप को ही एक मुश्किल के अंदर फंसा लिया था। इससे पहले कि वो यहां से निकल पाता, क्रिम्सन एनाकोंडा उसको इस पेड़ के साथ ही लपेट लेता है। इस एनाकोंडा को देखकर यहां खड़े हुए लोग भी बुरी तरह डर जाते हैं। अपनी जान बचाने के लिए ये लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन तभी छोटा होशियार बच्चा अपना दिमाग चलाता है और अपने दांतों से ये रस्सी काटने में लग जाता है। कहीं ना कहीं उसे उम्मीद थी कि वो बच जाएगा। उसने अपने दांतों से इस रस्सी को काटने में इतना जोर लगाया कि उसके मुंह से खून निकलने लगा। यहां एक बार तो जेफ उस क्रिम्सन एनाकोंडा से निकलने में कामयाब हो ही गया था। इससे पहले कि वो यहां से भाग जाता, क्रिम्सन एनाकोंडा अपनी दुम से उसको फंसा लेते हुए उसे अपने करीब करता है और फिर उसे अपने शिकंजे में जकड़ लेता है। उसकी गर्दन पे अपना मुंह रखते हुए उसने अपने शिकंजे इतना टाइट कर लिया कि जेफ की हड्डियां टूटने लगी, जिसके बाद इस एनाकोंडा ने जेफ को भी अपने अंदर निगल लिया।
यहां ये तीनों भी उस रस्सी को तोड़कर आजाद होने में कामयाब हो गए थे। जेफ को मारने के बाद वो क्रिम्सन एनाकोंडा इन्हें मारने के लिए इनकी तरफ बढ़ता है। ये लोग एक लकड़ी के कंटेनर के पास पहुंच जाते हैं। वो बच्चा अपनी जान बचाने के लिए इस कंटेनर के अंदर चला जाता है और एनाकोंडा उसे देख लेता है। एनाकोंडा अब उसके पीछे पीछे इसी कंटेनर में जा रहा है, लेकिन कंटेनर की दूसरी तरफ दरवाजा बिल्कुल बंद है। बच्चा तेजी से इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। वक्त गुजरता जा रहा है और एनाकोंडा तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा है। इससे पहले कि एनाकोंडा इस बच्चे को पकड़ लेता, वक्त रहते ही उसके दोस्त बाहर की तरफ से इस कंटेनर का दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाते हैं और ये बच्चा बच के यहां से निकल जाता है। ये लोग भागते हुए आगे बढ़ते हैं। इन्हें यह भी मालूम था कि ये लोग बच नहीं पाएंगे, लेकिन यहां किस्मत इनका साथ देती है। इन्हें नहीं मालूम था कि जंगल के उस हिस्से में थे जहां पर जेफ ने तेज धार वाली वायर लगाई थी, जिस वायर से टकराते हुए इस एनाकोंडा का सिर कट जाता है। पीछे मुड़ के ये लोग उस एनाकोंडा को देखते हैं और इन्हें यकीन नहीं आता कि इनकी जान बच चुकी थी। इनके हिसाब से क्रिम्सन एनाकोंडा मर चुका था। ये लोग खुश थे, लेकिन अब और खतरा ये मोल नहीं ले सकते थे। अपनी जान को ये खतरे में नहीं डाल सकते थे। ये जानते थे कि यहां पर बहुत से और एनाकोंडा हैं। जल्द से जल्द ये लोग यहां से अपनी जान बचाकर निकल जाते हैं। और कहानी के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि असल में वो क्रिम्सन एनाकोंडा मरा नहीं था, बल्कि जैसा जेफ ने पहले बताया था, वो एक म्यूटेड एनाकोंडा था। उसने अपने कटे हुए सिर को रीजेनरेट कर लिया था और अब वो एक और बार जिंदा हो गया है, जिसे दिखाते हुए ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।